सरकार का मांग लेकर आप यहाँ पर आए? हम आए हैं इस काले कानून की मांग को लेकर, जो ड्राइवरों पे अत्याचार कर रहे हैं उसकी मांग को लेकर। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अमित शाह जी ने एक कानून निकाला है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें ड्राइवर को 10 साल की सज़ा, 5 लाख रुपए जुर्माना है। तो अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम ड्राइवरी नहीं करते, मजदूरी नहीं करते। इस मांग को लेकर हम आज चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्री ऑफिस आए हैं और कलेक्टर जी को ज्ञापन सौंपा है अमित जी के लिए कि इस कानून को वापस लिया जाए। हम मजदूर आदमी साहब, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और हम ये इतना पैसा अगर हम भरने लायक होते तो हम गाड़ी नहीं चलाते। अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो आगे का क्या परिणाम? अगर हमारी मांग नहीं मानी गई है तो हम रोड प्रदर्शन करेंगे, रोड बंद करेंगे, चक्का जाम करेंगे। इसके खिलाफ हमने कलेक्टर साहब को वापस लिया जाए। ये हमारे बहुत ही अत्याचार लगभग कितने ड्राइवर यहाँ पर आए हैं जिले में? 500। इस काले कानून से आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? तो काफ़ी बढ़ रहा है सर। अगर इतने पैसे होते तो हम ड्राइवरी क्यों करते? और अगर हम छोड़ के जाते हैं तो सरकार हमें नुकसान होता है, और वहाँ रहते हैं तो पब्लिक हमें तरफ से हमारे को। किसके नाम पे ज्ञापन दिया और किसको दिया? कलेक्टर साहब को दिया है, अमित शाह के नाम से। अमित शाह के नाम से ज्ञापन की कॉपी मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी मेरे के अंदर कुछ कमी है, आज भी मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। आज 10 साल की हमारी मेहनत जो पानी फिर गया है। मैंने बहुत मेहनत किया, मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया, बहुत जोर मेहनत किया है। मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि मेरे भारतीय ड्राइवर के लिए कानून बनाया जाए, भारतीय ड्राइवर के लिए कानून में संशोधन करी जाए, उनके लिए बीमा दिया जाए, उनके लिए ये सही दिया जाए, उनका सैलरी निर्धारित किया जाए, उनके लिए मुआवजा कोई ऐसा सुविधा करी जाए ताकि आने वाला उनका बुढ़ापा, एक ड्राइवर को बीमा लेने के लिए उसके बच्चे जाते रहे। हम लोग देश के 36 राज्य, जिसमें 8 केंद्र शासित राज्य हैं, सभी सरकारों को दिया गया है, माननीय राष्ट्रपति जी को दिया गया है, माननीय उच्च न्यायालय भारत सरकार को, हमारे प्रदेशों के उच्च न्यायालय को दिया गया है, लेकिन किसी ने भी हमारी सूद नहीं ली। आज आक्रोशित होकर सरकार को हम लोग अल्टीमेट दे के भी जाते रहे। हम लोग देश के 36 राज्य, जिसमें 8 केंद्र शासित राज्य हैं, सभी सरकारों को दिया गया है, माननीय राष्ट्रपति जी को दिया गया है, माननीय उच्च न्यायालय भारत सरकार को, हमारे प्रदेशों के उच्च न्यायालय को दिया गया है, लेकिन किसी ने भी हमारी सूद नहीं ली। आज आक्रोशित होकर सरकार को हम लोग अल्टीमेटम दिया था कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे या अनिश्चितकालीन अभियान चलाएंगे। आज हमारे जगह जगह पर पूरे भारतवर्ष में हर राज्यों में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को अपना जवाब दे रहे हैं। हर राज्यों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जंतर मंतर पर भी कर रहे हैं। क्या ये जो धरना प्रदर्शन है ये ऐसे ही चलता रहेगा या रुकेगा भी? मैं यही कहना चाहता हूं, इसके लिए ड्राइवर संघ तय करेगा। मैं एज ए समाज सेवी हूं, समाज सुधार कमांडो टीम मेवात से, एज ए फोर्स मेंबर, मैं फोर्स का जवान हूं और पिछले 3 महीने पहले रिटायर्ड हुआ हूं। मैं बताना चाहता हूं स्पष्ट, और पूरे देश को ये बताना चाहता हूं, जिस तरह अगर देश की सुरक्षा के तौर पे जिस तरह फोर्स काम करती है, अगर बात आती है जहां अर्थव्यवस्था की, बात आती है जहां देश के सिस्टम की, बात आती है जहां देश के पूरे एक अंदर के मैनेजमेंट की, वहां ड्राइवरों के बिना पूरा सब कुछ अधूरा है। बिना ड्राइवरों के कोई भी काम पूरा होना असंभव है। जैसा आप लोगों ने देखा, चाहे कोरोना काल का समय हो, चाहे एनी टाइम कभी भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा कोई भी मामला रहा हो, ड्राइवर आज उस चीज पे पूरी दिन रात एक कर, सरकार को भी यहाँ से वहाँ ड्राइवर ही ले जाता है। बेशक इसमें कोई शक नहीं, उसमें भी जरूरत पड़ती है। सरकार के मिनिस्टरों तक या पार्लियामेंट तक कहीं भी कोई जरूरत पड़ती है। एनीवे हॉस्पिटल में हर जगह जरूरत पड़ती है। बिल्कुल इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। इनकी सबसे जो बड़ी मांगे हैं वो खासकर मेडिकल लाइन की ज्यादा मांगे हैं, और जो मेडिकल लाइन तो देश के अंदर खुद गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए। आज आए दिन आयुष्मान जैसे कार्ड बन रहे हैं और कहीं कोई राज्यों में चिरंजीवी जैसी, भामाशाह जैसी योजनाएं बन रही है। मैं कहना चाहता हूं, देश का चाहे कोई भी राज्य हो जिसके पास हैवी लाइसेंस या कोई भी छोटा लाइसेंस, ड्राइवर का लाइसेंस इशू होता हो, उसके साथ साथ उसको मेडिकल बीमा कम से कम मरणोपरांत 1 करोड़ का, ट्रीटमेंट के लिए 1 से 1 करोड़ रुपए तक भी अगर खर्च हो, ड्राइवर का इलाज फ्री हो, ऐसी सरकार पॉलिसी लाए। सरकार जब यहाँ से वहाँ हिलती है तो सबसे पहले ड्राइवर का सूद लेती है, ढूंढती है ड्राइवर कहाँ गया। फिर इन ड्राइवरों को क्या जो यहाँ पर खड़े हुए हैं इनका सरकार सूद क्यों नहीं ले रही है? मैम देखिए, पिछले 10 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। मैडम ऐसे
बहुत सारे ऐसे घटनाएं आती है जो कि आप अगर उस घटनाओं को देख लेना तो आप खुद यानी कि रोने लग जाएंगे। इस तरह का यानी कि समाज में ड्राइवर को इस तरह से तन्हाई दी जाती है। उसकी माँ बहन, उसके रिश्ते, कभी धर्म के नाम से टारगेट करना है, कभी उसकी नाम के साथ टारगेट करना है। यानी कि घर में उसके जेब में खाना है या नहीं है, चारों तरफ से प्रताड़ित किया। यानी कि इस तरह के आप, मैं कहता हूँ, मैं खुद कभी इतना भावुक हो जाता हूँ कि मेरे अंदर क्या ऐसा आए कि मैं इनको, कौन सा आला दिन का चिराग आए, किस तरीके से आए कि मैं इनकी आवाज सरकार तक और पार्लियामेंट संसद तक लेके जाऊं। परंतु आज इतना प्रयास करने के बाद भी मेरे को अभी भी कमी महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी मेरे के अंदर कुछ कमी है, आज भी मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। आज 10 साल की हमारी मेहनत जो है पानी फिर गया है। मैंने बहुत मेहनत किया, मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया, बहुत जोर मेहनत किया है। मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि मेरे भारतीय ड्राइवर के लिए कानून बनाया जाए, भारतीय ड्राइवर के लिए कानून में संशोधन करी जाए, उनके लिए बीमा दिया जाए, उनके लिए ESI दिया जाए, उनका सैलरी निर्धारित किया जाए, उनके लिए मुआवजा कोई ऐसा सुविधा करी जाए ताकि आने वाला उनका बुढ़ापा, एक ड्राइवर को बीमा लेने के लिए उसके बच्चे, उसकी माँ, उसके बाप दर के ठोकरे खाते हैं। ड्राइवर को बीमा नहीं मिलता, ना इंसाफ मिलता है। पुलिस चौकी में जाता है, पुलिस कर्मचारी सुनवाई नहीं करता है। यानी कि वो हालत है इस देश में ड्राइवर की। आज देश का ड्राइवर विदेशों में पलायन कर रहा है, अपनी मातृभूमि को छोड़कर विदेश में, अमेरिका, कनाडा में जा रहा है। पर भारत सरकार भारतीय ड्राइवर के साथ शोषण कर रही है, अत्याचार कर रही है, इसके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मैं घोर निंदा करता हूं भारत सरकार को और राज्य सरकार को घोर निंदा करता हूं। अगर राज्य सरकार नहीं मानी तो एक दिन आप लोगों से वादा करता हूं कि एक दिन सड़क पर यह जन सैलाब को खड़ा करूंगा। आज जंतर मंतर पे आया हूं, एक दिन सड़क पर खड़ा होकर गला फाड़ूंगा, जनता के सामने हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा, नाक रगड़ूंगा और भारतीय ड्राइवर के इंसाफ के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। बस इतना ही है। बहुत सरकार क्या कर रही है? क्या ये जो जितने ड्राइवर हैं उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है? कहीं पर गाड़ी लेकर जाते हैं, उनको रोक दिया जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, सबसे पहले ड्राइवर को ही पकड़ा जाता है। देखिए मैडम, पहले तो मैं बहुत आपका आभारी हूं और सभी को मैं धन्यवाद कहूंगा। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे ट्रांसपोर्ट सरकार नितिन गडकरी जी, गाड़ी जब कोई ऑनर नहीं निकालता है और ड्राइवर को दे दी जाती है और उसके डॉक्यूमेंट भी पूरे दे दिए जाते हैं, जैसे क्या RC भी दे दी जाती है, ऑल इंडिया में जाने के लिए हमें ऑल इंडिया परमिट भी दे दिया जाता है, रोड पे चलने के लिए, हादसे के लिए हमें इंश्योरेंस भी दे दिया जाता है और हमारे ड्राइवर के पास लाइसेंस पहले से ही हैवी पब्लिक सर्विस होता है, जो क्या पूरे भारत में कहीं भी जाए उसका शोषण नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से सरकार ने रूल्स बनाए हैं, डॉक्यूमेंट बनाए हैं गाड़ी के, लेकिन देखा जाता है मेरे ड्राइवर को हर जगह उसको प्रताड़ित किया जाता है। कहीं उसके ड्राइवर के नाम पे, कहीं उसको अवैध वसूली के नाम पे, कहीं किसी को मजहब के नाम पे। तो मैं कहना चाहता हूं अपनी सरकारों से, क्या सर, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपने भारत के ड्राइवर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है तो उसके साथ इस तरीके से सौतेला व्यवहार ना किया जाए और ड्राइवर का भी भारत में सम्मान किया जाए, क्योंकि ड्राइवर भी हमारे भारत का एक आंतरिक सिपाही है। जिस तरीके से देखा जाता है कि भारत के अंदर 3 ही सिपाहियों की ऐसी लड़ाई होती है, 3 ही सिपाहियों का ऐसा नाम होता है। पहले नंबर पे हमारा आर्मी का जवान है, दूसरे नंबर पे हमारा भारत का किसान है, तीसरे नंबर पे हमारा ड्राइवर बड़ा महान है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने में काम करता है। क्या जो है वो ड्राइवरों का सम्मान नहीं किया जा रहा है क्या? देखिए महोदया, सम्मान तो छोड़िए, इनका जो अस्तित्व इतना नीचे गिर चुका है, ये छोटी मानसिकता की सत्ता में बैठी सरकार है। आम आदमी जो सोचता है ना, ये उससे सोचती है, वैसे ट्रीट करती है। मैं आपको बता दूं, देश का प्रथम राष्ट्रपति होता है प्रदेश का, उस देश के राष्ट्रपति के आगे बैठने वाला पहला ड्राइवर समाज में ड्राइवर होता है, उससे पहले ड्राइवर ही होता है। ड्राइवर के साथ इतना भेदभाव, इतना घटिया व्यवहार देश की सत्ता में बैठे लोग क्यों देख रहे हैं? मैं झारखंड से आता हूँ, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। हेमंत सोरेन ने कहा था कि ड्राइवर अपने आगे बच्चों को ड्राइवर नहीं बनाना चाहता। क्यों बनाएगा? डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, किसी मंत्री का बेटा मंत्री बनता है, विधायक का विधायक बनता है, तो ड्राइवर का बच्चा ड्राइवर क्यों बनेगा? जिसको मान सम्मान नहीं है, जिसको शिक्षा का सुविधा कहिए नहीं है, जो ड्राइवर है उनका बेटा जो है वो ड्राइवर नहीं बनना चाहता। हेमंत सोरेन जी की बात कर रहे हैं। 2018 में मैंने वीडियो बोला था,
और ये अभी 2023 में बोल रहे हैं। 2018 से 23 के कितने साल हो गए? 2018 में मैंने वीडियो बोला था, उस समय मैंने बोला था कि ड्राइवर का बेटा ड्राइवर नहीं बनता। और आज जो आप वो देख रहे हैं, आपने कहा कि कम लोग हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो लोग हैं ना, इससे ज्यादा पूरे भारत में सड़कें जाम हो रही है और वहाँ के वीडियो फुटेज आने लगे हैं पूरे भारत में। कोई पश्चिम बंगाल से, कोई अहमदाबाद से आया है और झारखंड से, हर जगह लोग गाड़ी नहीं चला रहे हैं। भारत में 1 दिसंबर ये नहीं कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ सिर्फ वो लोग खड़े हैं जो जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाकी ड्राइवर सड़कों पे हैं और वो गाड़ी नहीं चला रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने शुरू से ही कहा था, आज 2 महीने से हम 1 दिसंबर की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा था कि जो जहां होगा वो गाड़ी नहीं चलाएगा। और रही सरकार की बात, तो सरकार हम लोगों के साथ एक सौतेला व्यवहार कर रही है। जिस सरकार क्या चाह रही है? क्या आप घर बार छोड़ के सड़क पर आ जाएं? मैं बता दूं कि अगर ड्राइवर नहीं ड्राइवर के पास इतनी ताकत है ना, ड्राइवर के पास इतनी ताकत है ना कि सरकार बदलने की क्षमता रखते हैं। और 6 मार्च को इसी जगह से, और शायद आपने वो वीडियो लिया था 6 मार्च का, जो पूरे देश में सबसे अधिक चला था वीडियो 6 मार्च को। और 6 मार्च को ही हम लोगों ने कहा था कि अगर 2023 के आखिर में सरकार नहीं सुनती है, और आज फिर हम आए हैं उन्हीं बातों को लेके, तो मैं आपको बता दूं कि सरकार को मानना तय है और मानना ही पड़ेगा। वो एकदम तय है कि ड्राइवर आयोग बनेगा। और जबरदस्ती ड्राइवर बनवाएंगे सरकार को? जबरदस्ती की क्या बात है? तो शर्म की बात है। आप जबरदस्ती की बात बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नहीं, ये जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनके लिए शर्म की बात है। जो व्यक्ति कहता है वो करोड़ों रुपए सालाना बजट आते हैं, उसका 0.1% अगर आप निकालते हैं तो 692 करोड़ रुपए बनते हैं करीब। मैंने निकाला हुआ है। तो मैं बता रहा हूँ, ये शर्म की बात है कि जो आप कह रहे हो कि मैंने सड़कें बना दी। अरे तुमने सड़कें बना दी है, लेकिन तुमने तो टोल का जो पैसा जो है ना, पैसा उगाही का, वो चंबल के लुटेरे थे ना, ये अभी तक कितनी बार दे चुके हैं मध्य प्रदेश में, और फिर भी अवैध वसूली बंद होने का नाम नहीं। मंत्रियों का स्टेटमेंट अभी आया था, वो कहे थे कि अब 1-1.5 घंटे में आप लखनऊ पहुंचेंगे यहाँ से, दिल्ली से। कौन? अरे तो पहुंचेंगे तो ड्राइवरों के द्वारा पहुंचेंगे ना, उड़ के आकाश में तो नहीं पहुंचेंगे। उन्होंने जिक्र किया था सड़कों का कि हम सड़कें बनवा दें। मैंने कहा ना, ड्राइवरों का जिक्र नहीं तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आपने, आज मैं बता दूं आपको कि नितिन गडकरी जी ने 32 मिनट का एक वीडियो बोला था दिल्ली के एक सभा में, अभी थोड़े दिन पहले, 2 महीने पहले। आपको 9 साल बाद ड्राइवरों का ख्याल आता है? 9 साल बाद आप कहते हो कि 2025 में हम बनाएंगे ऐसी? 9 साल बाद आपको ख्याल आया कि ड्राइवर से गाड़ी चलती है? ये शर्म की बात है और उनको शर्म आनी चाहिए। अगर वो समझ रहे हैं तो देश के ड्राइवर जो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारत में देख रहे हैं ना, उनके अंदर ये समझ हो चुकी है और ये अब पीछे हटने वाले नहीं है। और आज 1 दिसंबर को लेकर पूरे देश में सड़कें बंद हैं और उसके वीडियो फोटे जा रहे हैं, वो भी हम आप लोगों को देंगे, उसको भी आप लोग डालेंगे। 24 में चुनाव आ रहा है, क्या कहेंगे? क्या सरकार जो है सुध लेगी या फिर लॉलीपॉप देके ड्राइवर को बहका देगी? मैम देखिए, 24 में चुनाव आ रहा है और भारत का ड्राइवर अपनी वोट का इस्तेमाल करेगा। भारत का ड्राइवर अपनी वोट का इस्तेमाल करेगा, वही देश पर राज करेगा जो ड्राइवर हित की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा तो ड्राइवर हित की बात करेगा। ठीक, क्या चाहिए? क्या चाहिए? आप कहाँ से आए? हमारे को, मैं जींद हरियाणा से आया हूँ, हमारे को ड्राइवर आयोग और ड्राइवर सम्मान दिवस चाहिए। क्या चाहिए? हमारा रास्ते में भ्रष्टाचार, करप्शन, अवैध वसूली होती है, बॉर्डर पर मार पिटाई और माँ बहन की गाली देते हैं, और ड्राइवर का 1% सल्लूक नहीं करते हैं, और ड्राइवर को कुत्ता की वैल्यू इज्जत देते हैं, जबकि ड्राइवर से देश का अर्थव्यवस्था चलता है। अगर जिस दिन ड्राइवर समाज ने स्ट्रिंग छोड़ आंदोलन पे 2 दिन के लिए उतर गया, देश का अर्थव्यवस्था टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। क्या चाहिए? क्या चाहिए? मैम मेरी बात सुनो, सबसे पहले मैं आपका चैनल का स्वागत करता हूं। जैसे कि प्रधानमंत्री ड्राइवर के पीछे, गृह मंत्री ड्राइवर के पीछे, हर महकमा ड्राइवर के पीछे, यदि ड्राइवर ने अपने हाथ खड़े कर दिए तो ये सरकार कहाँ जाएगी, ये देश कहाँ जाएगा, कितने नीचे जाएगा ये देश? जब हमारी इज्जत नहीं मिलेगी, हमारा मान सम्मान नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे जीने करके? हमारा हक अधिकार, जो हमारा हक है वो मिलना चाहिए। ठीक है, हवाई जहाज में, प्लेन में जाते हैं ड्राइवर के पीछे, ट्रेन में जाते हैं ड्राइवर के पीछे, हर महकमा ड्राइवर के पीछे, फिर हमारा मान सम्मान क्यों नहीं है? क्या चाहिए? मैडम को, ड्राइवर को मान सम्मान चाहिए और वही नहीं मिल रहा। बाकी हमारे अंदर और भी। अच्छा, अगर बात करें ड्राइवर्स की, तो ड्राइवर लगातार सड़कों पर है, सब जगह कहना है। तो बेसिकली जो ड्राइवर है, जो आज यहाँ जंतर मंतर पर लोग आए हुए हैं, इनको क्या चाहिए? क्या ड्राइवर आयोग चाहिए? मैडम ड्राइवर आयोग चाहिए, अपना हक चाहिए ड्राइवरों को।
जो कि हमारे साथ शोषण हो रहे हैं हर जगह। हाँ। जैसे कि एंट्री 11 बजे से 5 बजे तक होती है, उसके बाद वजूद भी ट्रैफिक वाले रोक रोक के सारा टाइम खराब करते हैं, फिर भी चालान करते हैं उनका। इसलिए क्या चाहिए ड्राइवर? ड्राइवर को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। हम लोग को जैसे और लोगों को मेडिकल सुविधाएं, हर चीज की सुविधाएं मिलती है, ड्राइवर को कुछ नहीं मिलता। सिर्फ एक दिल्ली में क्या स्थिति है ड्राइवर? दिल्ली में स्थिति ये है कि रोडों पे घसीट के ड्राइवर को मारा जाता है। दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में ये स्थिति है। ये कि अकेली दिल्ली की मत देखो, दिल्ली में पब्लिक ज्यादा है तो पूरे भारत के अंदर ऐसा हाल हो गया। और ड्राइवर के बच्चे आज शिक्षा के लिए इतने नीचे जा रहे हैं कि इसका किसी का भी ध्यान नहीं है। और ना ही मतलब कहाँ से आए? पश्चिम बंगाल से आप जी। क्या कहेंगे? यहाँ जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और सरकार लगातार अनदेखा कर रही है पिछले 10 सालों से। सरकार हम लोग के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो पुलिस की अत्याचार, जो आरटीओ का अत्याचार, जो अवैध वसूली करते हैं, बिना कारण के वसूली करते हैं, केस करते हैं, वो लोग ये नहीं देखते हैं कि कागज सही है कि नहीं है, खाली चालान पर चालान करते जाते हैं। कम से कम खाली ऑनलाइन चालान जानते करना और कुछ नहीं। हमारे आजाद मंडल जी हैं, उनसे बहुत पूछिए, वो बताएंगे आपको। बताइए जी। जैसे कि हम लोग आए हैं वेस्ट बंगाल से। दिल्ली में हम लोग जो आज 1 दिसंबर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बुलाए थे, जो हमारे काम यही है कि गाड़ी के लिए आप हर एक पेपर गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है, लाइसेंस भी गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है, तो फिर गाड़ी के लिए हर एक चीज का सुविधा है। कहीं ठोक जाती है तो फिर उसके लिए बीमा है, उसके लिए सरकार हाथ खड़े कर दे रही है। नहीं सर मैम, गाड़ी के लिए तो इंश्योरेंस हमने बनाया है। हाँ। ड्राइवर के लिए कहाँ बीमा? कुछ नहीं है, ओनली फॉर लाइसेंस है। हाँ। उसका पैर कट गया तो अपना घर चले जाओ, हाँ। हाथ कट गया घर चले जाओ, उसका जब मौत हो जाए तो फिर उसका इंश्योरेंस का क्लेम जो भी कुछ मिलता है वो भी तो 5 साल 10 साल 15 साल लग जाता है। क्या चाहिए? मैडम जी, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, ओल्ड ड्राइवर कल्याण संघ भारत का एक प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मध्य प्रदेश में इतनी अवैध वसूली है और सीएम हेल्पलाइन 181 जो चालू करा है, और हमारे परिवहन मंत्री गोविंद सिंह जी राजपूत है, इनने बोल दिया बार्डर बंद है। आज भी इतनी अवैध वसूली होती है और इतना पीड़ित ड्राइवर है, सबसे ज्यादा पीड़ित ड्राइवर है मध्य प्रदेश में। कहीं सुनवाई नहीं होती है, चाहे कलेक्टर के चले जाओ, एसपी के पास चले जाओ, प्रधानमंत्री से, किसी के भी पास देश के ड्राइवरों को कोई न्याय नहीं है। देश के ड्राइवरों को सबसे पहले ड्राइवर आयोग और ड्राइवर दिवस, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ मैम, जब से डिजिटल इंडिया हुआ है तब से ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैला है। 2014 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज भारत में है। ऑनलाइन चालान ठोक दिया जाता है, ड्राइवर को टॉर्चर किया जाता है, ड्राइवर को मां बहन की दिया जाता है, कोई सम्मान नहीं देते हैं और ड्राइवर के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमारी लड़ाई और जारी रहेगी। ड्राइवर के लिए क्या चाहिए? देखिए, ड्राइवर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ड्राइवर आयोग होना चाहिए। ड्राइवर के लिए चाहिए। आ रहे ड्राइवर के सर लिए। मैं ये बताना चाहूँ, मैं त्रिपुरा से आया हूँ। आज भारत में लागू होना चाहिए कैलेंडर के अंदर। आज भारत में ड्राइवर की ऐसा दयनीय परिस्थिति है और सबसे ज्यादा हमारा त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में रोड का भी बहुत परिस्थिति खराब है। और मेघालय में आज इतने गुंडागर्दी है, आईटीओ बोलो, डीटीओ बोलो, एंड पब्लिक जारी है जो पदसिल हो रही है वो बंद होना चाहिए। तो त्रिपुरा में हमारे एम्बुलेंस का सुविधा नहीं है, स्थिति बड़ी दयनीय है। बिल्कुल रोड भी सर, स्थिति लगातार बड़ी दयनीय होती जा रही है ड्राइवरों की, और सिर्फ यहाँ ही नहीं पूरे देश में लोग जो है वो धरने पर उतर आए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। ड्राइवर कैसे चलेगा देश? अब मैम आप देखिए कि ये दिल्ली का ऐतिहासिक जगह है जंतर मंतर, और यहाँ पे जितने भी आप ये लोग देख रहे हैं ना, ये अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं, और ये वो लोग हैं जो इस पूरी मुहिम को लेके जो ड्राइवरों की आवाज उठा रहे हैं। ड्राइवर अपने आप में, ड्राइवर की मीनिंग्स क्या हैं? ड्राइवर की मीनिंग्स तो यही है कि जो सब कुछ चला रहा है देश को, तो ये लोग चला रहे हैं, और सरकारें चाहे किसी की भी रही हो। सरकार तो मीनिंगलेस समझ रही है ना पिछले 10 सालों से। हाँ, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं, हम में जो एकता नहीं है, और अब जो ये मुहिम चली है जगह जगह, मैं भी यहाँ मेरे 4था या 5वां इनका मैंने प्रोग्राम अटेंड किया है। जिस तरीके से ये संघर्ष पूरे देश में अब चल रहा है, तो ये बहुत जल्दी क्रांति का रूप लेगा और सरकार को ड्राइवरों के सामने झुकना पड़ेगा, और इनकी जो बेसिक कुछ जो बुनियादी जो वो है इनकी मांगे हैं वो इनको माननी पड़ेंगी हर हाल में। और 22 करोड़ ड्राइवरों की जो जनसंख्या है वो कम नहीं होती। आज जिस तरीके से अभी गिरा देगी सरकार को, बिल्कुल गिराने की, ये बनाने की भी ताकत रखते हैं, गिराने की भी ताकत रखते हैं। ये जो ड्राइवर हैं ये सड़कों पर उतरे हैं और इनका कहना है कि सरकार जो है अगर हम बना सकते हैं तो हम गिरा भी सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, सब जगह ये लोग जो है ये सड़कों पर उतर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार खोलना चाहते हुए भी हमारी सुध लेनी पड़ेगी। अगर सुध नहीं हुई तो देख सकते किस तरीके से लोग जोश में, और कह रहे हैं कि अगर सरकार ने सुध नहीं लिया
किया तो हम सरकार को भूल जाएंगे और सरकार को पलट देंगे। जोर जबरदस्ती नहीं करना है, कोई तोड़ फाड़ नहीं करना है, कोई गाड़ी आग नहीं लगाना है, कोई भी पत्थरबाजी नहीं करना है, न ही हमें किसी भी प्रकार से देश में या समाज में हिंसा करना है। किसी भी प्रकार से हिंसा का विरोध करता है ऑल ट्रैवल कल्याण संघ भारत अपनी बातों को रखे, परंतु आप सभी को बताना चाहता हूँ सुरक्षा से और ईमानदारी से हमारा संगठन ऑल ट्रैवल कल्याण संघ भारत का परिवार कभी भी आप सभी को हिंसा करना या हिंसा के मार्ग पर चलना नहीं सिखाता है। ऑल ट्रैवल कल्याण संघ भारत कहता है साथ दो और साथ लो और एक दूसरे का मदद करो। कहीं पर भी एक ड्राइवर कहीं दिक्कत परेशानी आ रही है तो एक दूसरे का समर्थन करो। मेरे साथियों, भारत में मैं उन शब्दों को रिपीट में बार बार करता रहता हूँ जो कि आज से 1000 बार भी कर चुका हूँ। आपको किन्नर समाज जो किन्नर समाज है उसका भी संगठन बन चुका है देश में, परंतु अफसोस जो ड्राइवर जिंदों को भी जरूरत है, मुर्दों को भी जरूरत है, यात्री हो या सामान या हो फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस या फायर पुलिस की गाड़ी, उन सबको ड्राइवर की जरूरत है। आप सबको जरूरत है, भारत के नागरिक को जरूरत है। आज जरूरत है भारतीय ड्राइवर को संगठित होकर अपने मौलिक अधिकार के लिए आवाज उठाने की जरूरत है, अपने हक के लिए फ्रंट पेज पे आने की जरूरत है। हमें किसी भी प्रकार से हिंसा या किसी भी गलत मार्ग पर नहीं चलना है। ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, भारत माता की, हम सबकी एकता, ड्राइवर यूनियन, ड्राइवर यूनियन, ड्राइवर भाईचारा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भाई को कुछ कहना था जाइए कि ये जल्द से जल्द ये सब ये काला कानून वापस ले जाए तो हम गाड़ी भरेंगे, नहीं तो कोई ड्राइवर के पास में 10 लाख रुपए और 10 साल की सजा भुगतने के लिए टाइम नहीं है। ये मलकापुर माल धक्के के ऊपर पूरा काम बंद हो चुका है। ये लाइव में देख लो आप, ये सब ड्राइवर कंडक्टर सब बैठे हुए हैं। हाँ, ड्राइवर यूनियन, ये देख लो सब। हाँ। ये मलकापुर माल गोदाम और मलकापुर माल धक्का यूनियन। अमोनिया गैस टैंकर के ड्राइवर हैं जो NFL गुना से अपनी गाड़ी नंगल के लिए रोज जा रहे 1000 किलोमीटर का सफ़र करते हैं। सब अपने बाल बच्चे के लिए, परिवार के लिए आए हुए हैं और अभी सब एक साथ में अपने अपने घर के लिए गाड़ियां लॉक करके जा रहे हैं। हाँ भाई साहब, आप सबको क्या प्रॉब्लम है? हम लोगों को इस काले कानून से तकलीफ है जो हुकूमत ने आज लाया है। इस बिल पे हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोगों को ये काला कानून नहीं चाहिए कोई भी, जो पहले जैसा था वैसे होना चाहिए। समस्या क्या आपको? समस्या यही है, 10 लाख रुपया हम लोग कहाँ से लाएंगे? एक्सीडेंट होने के बाद 10 साल की सजा अगर काटने जाएंगे तो परिवार कहाँ जाएगा? हम लोग उजड़ जाएंगे, नहीं रह जाएंगे इस दुनिया में। और ये हुकूमत रखना नहीं चाहती। सही बात है। नहीं तो आपके मालिक क्या बोल रहे हैं? मालिकों से कोई बात नहीं हो पाई है। मालिकों से बात करने से क्या मिलेगा? वो तो सीधा जब सरकार ने ऐसा किया तो मालिक इसमें क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। तो आप सब लोग घर जा रहे हो अभी? तो सरकार से आपकी क्या मांग है? क्या ये सरकार से आप संतुष्ट हो? आप लोग नहीं, इस कानून से कोई भी संतुष्ट नहीं है। मतलब इसमें पहले क्या था और अब क्या है? पहले जब कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो और अब इस नियम में क्या आया? पहले एक्सीडेंट हो जाता था, हम लोग जमानत हो जाती थी तुरंत खड़े खड़े। अभी जमानत नहीं होगी, जेल जाना होगा। तो हम लोग अपने बच्चे पालेंगे, जेल जाएंगे। सही बात है। और इतना हम लोग खुद तकलीफ उठाते हैं, रास्ते में ये ठोकरे खाते हैं, कैसे कैसे करके परिवार पालते हैं। तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे? कोर्ट कचहरी चक्कर काटने और ये जेल काटना। फिर नहीं, तो इसमें एक ऐसा भी आया ना भाई, आप अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इसको अगर हॉस्पिटल ले जाते हो तो आपकी सजा कुछ कम हो जाएगी। तो हॉस्पिटल ले जाने से पहले हमको ही मार देगा। वाले को पब्लिक मारेगी, हमको मार देगा, हुकूमत मार देगी। सही बात। दोनों से बचना है, इसलिए हमको तो मतलब इस कानून को क्या आप क्या कहना चाहते हैं? इसको हटाया जाए। सभी ड्राइवर भाइयों की सहमति है इसमें? कोई इसी कानून से संतुष्ट आदमी नहीं दिख रहा। सब अपने अपने तरह से और सब अब क्या करें, 10-15 हज़ार की नौकरी वाले हैं और 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? और सबकी बड़ी